हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ। इसका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। इसके हमने बाकी के जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट है ये 7वां पार्ट है। इसमें हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 1.6। ठीक है, 1.6 है इस प्रश्नावली। हमारे टोटल क्वेश्चन 3 हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, नॉर्मल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने अगर इसका इसका इस प्रश्नावली का पहला पार्ट देखा हुआ है तो आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिकॉज मैंने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था इस प्रश्नावली का तो मैं परिचय दिया था, तो उसमें मैंने कुछ घातांक नियम बताए थे, तो वो इस प्रश्नावली में यूज़ होंगे। ठीक है, तो आप इस वाली वीडियो को देखने से पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा, तब ये पार्ट देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 3, तो हम एक एक करके सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, जैसे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 64 की पावर 1/2। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है, 64 की पावर 1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, 64 लिखेंगे, फिर हम इससे फैक्टर निकालेंगे। 2 3 6, 2 चौक 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर अगेन 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ये जो हमारे निकले हैं ये हमारे क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इस तो हम क्या कर लेंगे, कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर कितने लिख लेंगे, 6। तो ये हो या फिर ये हो, एक ही चीज़ है, सेम। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 64 के बराबर। तो हम 64 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम 64 की जगह रखेंगे 2 की पावर 6। तो पहले हम उतार लेते हैं ऐसे ही, और उसके जगह हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 कि पूरे की पावर हमारी क्या है, 1/2। जब हमारी इस तरह से पावर दी गई होती है तो हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ये पावर है वो इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से। 2 की पावर 6 से इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से 6 कट रहा है, तो हम काट देंगे। 2 3 6, तो यहाँ की 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3। बिकॉज हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 2 की पावर हो जाएगी 3। 2 की पावर 3 होने का मतलब है कि 2 3 बार मल्टीप्लाई में होगा इस तरह से। फिर इसका आंसर क्या निकलेगा, हम किस तरह सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 4 आया, 4 को फिर 2 से करेंगे, 4 दूनी हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब सेकंड हमारा क्या है, 32 की पावर है 1/5। ठीक है, सेकंड हमारा है 32 की पावर 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, हमें 32 के फैक्टर निकालने हैं। 32 का फैक्टर जैसे हमने ये निकाला हुआ 64 का निकाला, तो उसके नीचे 32 ही है ना, तो सेम ऐसे ही निकालेंगे हम। तो हमारी ये 2 कितने और आ जाएगा, ये हिस्सा मत मानो, ये मान लो बस इतना। ठीक है, सेम यही होगा। तो ये हमारे 2 कितने और हो गया, 5 बार। तो इसके फैक्टर क्या निकल गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर हमारी कितनी होगी, 5। अब इसको हम कहाँ रख सकते हैं, 32 की जगह पे। ठीक है, तो हम रखेंगे 2 की पावर 5, पूरी की पावर हमारी क्या आएगी, 1/5। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब किसी की पावर 1 हो तो उसका वो वैल्यू वैसी की वैसी रहती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2। अब हम थर्ड सॉल्व करेंगे। हमारा इसका थर्ड क्या है, 125 की पावर है 1/3। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा 125 की पावर है 1/3। एक बार देख लेते हैं, हाँ यही है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम कैसे, पहले हम फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर 125 के निकालेंगे तो हमें ये 5 से होगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो ये हमारे 5 कितने बार आ गया, 3 बार। इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 की पावर कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 3।
तो अब फिर से क्या करेंगे, 5 को हम 5 की पावर 3 आई जो हमारे, इसको हम रखेंगे 125 की जगह पे। तो सेम हम 5 की पावर रखेंगे 3, ब्रैकेट पूरी की पावर हमारी क्या आ जाएगी 1/3। अगेन वैसे ही करेंगे हम, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरह से, तो हम 3 से 3 कट जाएगा। अब फिर से वही आ गया, एक बचा, तो अगर किसी की वैल्यू 1 है तो वो वैसे का वैसा ही रहते हैं, तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा 5। ठीक है, अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हमें ज्ञात करना है वैल्यू। उससे थोड़ा सा मुश्किल हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मुश्किल है ये, मतलब उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल ही, पर थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 की पावर है 3/2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 की पावर है हमारे 3/2। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हम अगेन 9 के फैक्टर करेंगे, क्या होंगे हमारे 3 × 3। ठीक है, 3 × 9 अगेन, उसके बाद हमारा क्या होगा, 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, फिर हम इसको रखेंगे इसकी जगह पे, 3 की पावर 2, ब्रैकेट पूरी की पावर हो जाएगी हमारी 3/2, सॉरी 3/2 हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/2 का 3 की पावर 2 है इंटू आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। अब 2 को 2 से काट देंगे, कट जाएगा हमारा, कट रहा है, तो यहाँ की पावर बची 3, तो 3 की 3 × 3 × 3, 3 की पावर क्या हमारी बची थी 3, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 × 3, तो हमारा क्या निकलेगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो इसका आंसर निकला हमारा 9 × 3 = 27। ठीक है, अगेन सेकंड हमारा क्या है, इसका सेकंड है 32 की पावर है 2/5। सेकंड है हमारा 32 की पावर है 2/5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, फिर से हम फैक्टर निकालेंगे इसके, तो इसके फैक्टर निकलेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 5। हम पहले निकाल चुके हैं 32 का फैक्टर, तो आपको पता होगा। अगेन हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ये रख देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 5 पूरी की पावर हमारी हो जाएगी 2/5 इजिकल टू हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, फिर से यहाँ बचा 2, तो मतलब 2 की पावर बची 2, तो फिर हो जाएगा 2 × 2 इजिकल टू हो जाएगा 2 दूनी 4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, 16 की पावर है 3/4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 16 की पावर है 3/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से फैक्टर निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 3 4 4 इंटू 2, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर हो जाएगी हमारी 4। अगेन इसकी जगह पे रखेंगे हम, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 की होल पावर हमारी है 3/4, फिर 2 की पावर 4 इंटू में क्या आ जाएगा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3, मतलब 2 की पावर बचेगी 3, फिर इजिकल हो जाएगा 2 × 2 × 2, क्या निकलेगा इसका आंसर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसका आंसर निकलेगा ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, 125 की पावर क्या है माइनस का 1/3। इसको सोल्व करते हैं। 4 हमारा है 125 की पावर है हमारी माइनस का 1/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले 125 का फैक्टर निकालते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। हमारा 125 का 5 5 पंजे 25, 5 5 ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 × 5, 5 की पावर हमारी हो जाएगी 3, तो इसके यहाँ पर रखेंगे 5 की पावर 3 ब्रैकेट, फिर पूरे की पावर 1/3, अगेन मल्टीप्लाई में आएगा, तो 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या माइनस का 1। अगर 5 की पावर ऐसे माइनस का 1 बचता है, तो ये हमारा क्या होगा, जो ये बचा है ये हमारा जाएगा हर में। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे,
जब यहाँ कुछ नहीं होता उसका नीचे क्या होता है, एक होता है, तो एक हमारा चला जाएगा ऊपर। जब ये नीचे आएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 5 की पावर 1। अब एक किसी की पावर हो तो लिखो ना लिखो वो वैसे ही रहता है, ठीक है। तो 1/5 अगेन अगर आपके साथ ऐसा होता है, यहाँ पे 1/5 है, जैसे हम 1/2 ले लेते हैं, उसकी पावर अगर यहाँ पे -1 है तो वो चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे 1 जरूरी नहीं है, यहाँ पे अगर 2 की पावर 2 है माइनस में तो यहाँ पे वो पावर 2 हो जाएगी, माइनस हट जाएगा। तो अगर इस तरह से माइनस होता है तो वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, 1/5। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया हुआ है सरल करना है। आपने जैसा मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इसका परिचय इस प्रश्नावली का, तो उसमें मैंने कुछ घातांक नियम बताए थे। मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ घातांक नियम बताए थे मैंने ये, ठीक है। यही वाले जो घातांक नियम है यही इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3। पॉइंट नहीं होता, ये होता है इनटू, ठीक है। जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। 1/5 मतलब गुणा होता है, ठीक है। जो हमने एक इसमें घातांक के नियम पढ़ा था उसमें हमारा पहला नियम क्या था, a⁻m और a⁻n इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, a⁻m + n, ठीक है। तो सेम हम यही वाला नियम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या था, a⁻m a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। सेम हमें यही नियम जो है इस वाले में यूज़ करना है। किस तरह से, a की जगह पे हमारा क्या है 2, m की जगह पे हमारा है 2/3, n की जगह पे हमारा है 1/5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर m हमारी क्या है 2/3, फिर हमारा यहाँ पे a आया, a पे जगह क्या है 2, n की जगह हमारा क्या है 1/5 इज इक्वल टू a की जगह पे हमारा क्या है 2, m की जगह पे हमारा है ये 2/3, फिर प्लस n की जगह पे 1/5। अब आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, किस तरह से सॉल्व करते हैं। सेम आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 2×5 = 10 प्लस 3×1 अपॉन 3×5 = 15 इज इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगी 10 3 13/15। ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है 1/3 की पावर 3 और पूरी की पावर है 7। क्या है 1/3 की पावर 3 पूरी की पावर है 7। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, जब ये पावर होती है पूरी, जब वो ब्रैकेट के अंदर आती है तो वो मल्टीप्लाई में आती है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको जब खोलेंगे पूरा तो किस तरह से करेंगे, 1 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 7 और 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 × 7, 3 गुणा में 7, फिर इज इक्वल टू हमारे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 और 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 7×3 = 21 हो गई। अगेन मैंने आपको एक इससे पहले एक बताया था, अगर इस तरह से है इसको हम ऊपर ले जाए। हमने जब ये सोल्व किया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें क्या किया था हमने, जो माइनस में था उसको हम नीचे लेके गए थे। अब सेम हमें ये जो आंसर हमारा आया है वो किस तरह से आया है, सेम इसी की तरह से आया है और ये इसको हम इस तरह से लिख ले या ऐसे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 3 की पावर -21 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी आंसर आया है इस चीज़ को हम इधर ऐसे लिखे वो तब भी सही है, अगर हम आप ऐसे ही छोड़ते तब भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है 11/3 है हमारा 11/11 मतलब 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4।
हमने घाता का नियम पढ़े थे, उसमें तो एक नियम पढ़ा था, उसमें था a की पावर m बटे a की पावर n इज इक्वल टू हमारा होगा a की पावर m माइनस n। तो हम क्या करेंगे, इसको a की जगह पे हम क्या रखेंगे 11, a की जगह पे हमारा क्या है 11, m की जगह पे हमारा है 1/2, n की जगह पे है हमारा n की जगह पे है 1/4। और इस सारी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, तो एक की जगह पर क्या रखेंगे हम 11, पावर क्या हो जाएगी m की जगह पर रखेंगे 1/2 माइनस n की जगह पर 1/4। इसको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही 11 इसके पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 2/4 दूनी 8। इस जगह 11 की पावर क्या हो जाएगी 2 में से 4 गया 2/8, ऐसे कट जाएगा 4। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 11 की पावर 1/4, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या है हमारा 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। इसमें हमारी क्या है ऊपर की वैल्यू पावर जो है सेम है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, अरे हम बताते हैं क्या लिखा है। 7 की पावर है 1/2 और है 8 की पावर है 1/2, इसमें जो नियम लगेगा वो लगेगा a की पावर m, a की पावर सॉरी b की पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। ठीक है, सेम ये होगा। ए की जगह पर हमारा है 7, बी की जगह पर रखेंगे 8 और m हमारा कितना है 1/2। तो उसका हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे रखेंगे a की जगह पर रखेंगे 7 गुणा में b की जगह पर रखेंगे 8 ब्रैकेट और इसकी पावर होगी m की जगह पर रखेंगे हम 1/2। तो अठू कितना 7 8 56, 56 की पावर हो जाएगी 1/2। यही हमारा होगा आंसर। इस चैप्टर में इतनी ही प्रश्नावली थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।